उधर कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। 400 किलोमीटर तक कांवड़ लेकर चलते हैं कांवड़िए। कांवड़ियों को उपद्रवी आतंकी बोला जा रहा है। ये मानसिकता भारत की विरासत के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर जातीय संघर्ष फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। योगी आदित्यनाथ खुलकर कांवड़ियों के समर्थन में आ गए हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कांवड़ियों को जो उपद्रवी कह रहे हैं, आतंकी कह रहे हैं, ये मानसिकता भारत की विरासत के खिलाफ है। किसी का घर, किसी ने मेहनत करके अपने घर को इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान है। पिछले दिनों आप जानते हैं किस तरीके से कांवड़ यात्रा और कांवड़िए सुर्खियों में बने रहे गलत वजहों से, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ का ये बयान जो कह रहे हैं कि कांवड़ियों को उपद्रवी कहना, ये गलत मानसिकता। अगली खबर पक्की है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में स्कूल वैन और पिकअप में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 5 साल की एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल। हादसा कितना भयानक था, तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। घायल बच्चों को इलाज के लिए हसनपुर में भर्ती कराया गया है। हादसा गजरौला हसनपुर रोड मनोटा इलाके के पास हुआ है। सभी बच्चे आईबी स्कूल के छात्र थे। हादसे के बाद ये बच्चे स्कूल वैन में फंस गए, जिन्हें पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। 1 दर्जन छात्र अस्पताल में भर्ती। स्कूल वैन और पिकअप में ये भिड़ंत हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात महाराष्ट्र में मुंबई में हुए एक हादसे की कर लेते हैं। बांद्रा पूर्व के भारतनगर इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से एक इमारत का कुछ हिस्सा ढह गया, जिसके चलते कई लोग घायल हुए। हालांकि कुछ लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका है। ऐसे में राहत बचाव अभियान अभी भी जारी है। 12 लोगों को निकाला गया है यहां से, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल हमने आपको उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की सड़कों पर लगे कुछ पोस्टर्स दिखाए थे। इन पोस्टर्स के जरिए हिंदुओं को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा था, और अब इस मामले में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। पोस्टर में लिखा था, धर्म बदलकर कुछ लोग मोमोज, पास्ता, चाउमीन और बर्गर जैसी चीजें हिंदुओं को खिला रहे हैं, जिससे उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा है। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि ये पोस्टर पास के ही एक दुकानदार ने लगवाए थे। जांच में पता चला कि ये दुकानदार फास्ट फूड की दुकान चलाता है और इसके पड़ोस में ही एक दूसरे समुदाय का शख्स भी फास्ट फूड की दुकान चलाता है। पूछताछ में इसने बताया कि पड़ोसी दुकानदार के चलते इसके दुकान की बिक्री कम हो गई थी, जिसके बाद इसने अपने नौकर से आसपास के इलाके में धर्म भ्रष्ट वाले पोस्टर लगवा दिए। अब पुलिस ने दुकानदार और उसके नौकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। कहते हैं बाबा खाटू के दर पर जो एक बार आ जाए उनका ही होकर रह जाता है, क्योंकि बाबा तो हारे का सहारा है, और उनका ऐसा ही एक भक्त उनके दरबार में पहुंचा, जिसे देखने वाले देखते रह गए। केशव नाम के इस भक्त को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया, क्योंकि वो अपने शरीर पर 10 किलो वजनी 12 लोहे की जंजीरों को बांध कर पहुंचा था। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि केशव पिछले 27 घंटे से बिना खाए पिए लगातार चलता रहा और आखिरकार बाबा के दरबार पहुंचने में कामयाब रहा। केशव ने बताया कि वो पिछले 12 साल से लगातार खाटू श्याम आ रहा है। अब उसका जब मन करता है वो दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच जाता है। केशव वैसे तो मूल रूप से यूपी के रामपुर का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल नैनीताल के पास एक पानी की बोतल बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है। पटना से खबर आ रही है, हैरान करने वाली है। पटना के फतवा रेलवे स्टेशन का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में देखा गया एक बुजुर्ग महिला प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गई, लेकिन फिर भी उसकी जान बच गई। वीडियो में नजर आया कि रेलवे ट्रैक पर तेजी से ट्रेन चल रही है और ट्रैक के पास एक महिला जान बचाकर छिपी हुई है। वीडियो में दिख रहा है कि महिला लाल रंग की साड़ी पहने हुए है और अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही। कुछ सेकंड के बाद ट्रेन निकल जाती है और महिला का पति उसे उठाने के लिए रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाता है। दरअसल ये बुजुर्ग पति पत्नी देवघर जा रहे थे, तभी इस महिला के साथ ये हादसा हो गया। कहाँ से? बाबाधाम से? बाबाधाम जा रहे हैं नया जन्म हो गलो। गनीमत रही कि इस बुजुर्ग महिला की जान बच गई, वरना न जाने कितने लोग इस तरह के हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं।